सजल मेरा बच्चा, आई लव यू, आई रियली मिस यू ऑल। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया की एक बड़ी स्टार श्रीदेवी के आखिरी दिनों में क्या हुआ था? उनकी रहस्यमयी मौत ने न केवल उनके फैंस को हिलाकर रख दिया, बल्कि कई सवाल भी छोड़ दिए। क्या वह सच में एक सामान्य हादसे का शिकार हुई या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छिपी थी? उनके अचानक निधन के बाद कई अनसुलझे राज सामने आए और आज भी लोग इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी के आखिरी दिनों के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए इस रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बने और जाने क्या हुआ था उस रात जब श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर पल में छिपा है एक राज। शुरुआत करते हैं भारत की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी से, जिनकी खूबसूरती, टैलेंट और स्टारडम का संगम शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी बड़ी शख्सियत की मौत इतनी रहस्यमयी होगी? क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी थी? आज हम आपको उस काली रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब बॉलीवुड की चांदनी हमेशा के लिए अंधेरों में खो गई। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी का हार्ट अटैक से निधन। ये कहानी शुरू होती है संयुक्त अरब अमीरात के रस अल खैमा से, जहां फरवरी 2018 में बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। कपूर खानदान के सभी बड़े नाम शादी में शामिल हुए। बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और श्रीदेवी। शादी के बाद बोनी, अर्जुन और जानवी भारत लौट आए, लेकिन श्रीदेवी दुबई में ठहरने का फैसला करती हैं। वह जुमेरा अमीरात टावर होटल में कमरे नंबर 2201 में रुकी। 22 फरवरी को उन्होंने होटल में चेक इन किया, लेकिन 23 फरवरी को वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। इस बीच भारत में एक बड़ा बिजनेस समिट हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नाम शामिल थे। बोनी कपूर को भी इस समिट में हिस्सा लेना था। समिट खत्म होने के बाद 24 फरवरी को बोनी कपूर ने दुबई जाने का फैसला किया और सोचा कि वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देंगे। शाम 7:45 बजे दुबई समय अनुसार वह होटल पहुंचे और सीधे श्रीदेवी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही श्रीदेवी हैरान हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। बोनी कपूर ने रोमांटिक डिनर का प्रस्ताव रखा, जिसे श्रीदेवी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वह तैयार होने के लिए बेडरूम में चली गईं और फिर अटैच बाथरूम में नहाने के लिए गईं। इस दौरान बोनी कपूर ड्राइंग रूम में बैठकर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे T20 मैच का आनंद लेने लगे। समय बीतते गया, लेकिन जब कुछ देर बाद बोनी कपूर ने श्रीदेवी से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। घबराए हुए बोनी कपूर ने होटल स्टाफ को बुलाया और दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य पूरी तरह से चौंकाने वाला था। श्रीदेवी बाथरूम में मृत पाई गईं। उनके निधन की खबर ने पूरे बॉलीवुड और देश को सदमे में डाल दिया। क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और था? लगभग 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन श्रीदेवी बाहर नहीं आई। बोनी कपूर को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने कुछ बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब 9 बज गए तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने इंटरकॉम पर कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब वह घबराने लगे। वह बाथरूम के पास गए और फिर से आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला और जो देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। श्रीदेवी का शरीर बाथटब में डूबा हुआ था। पानी बिल्कुल स्थिर था, बाहर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। बोनी कपूर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने करीबी दोस्त को फोन किया, जो जल्द ही होटल पहुंचा। पुलिस और डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद पुष्टि की कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला उलझने लगा। रिपोर्ट में मौत की वजह डूबकर दम घुटना बताई गई थी और यह भी पता चला कि उनके शरीर में शराब की मात्रा अधिक थी। अब सवाल उठता है, क्या यह महज एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कुछ और साजिश थी? आखिर बाथटब में डूबकर मरना कैसे संभव हुआ? और अगर उन्होंने शराब पी थी तो क्या यह उनकी खुद की इच्छा थी या किसी ने उन्हें जबरदस्ती पिलाई थी? इस मामले को पहले दुबई की लोकल पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन जब फॉरेन टूरिस्ट्स के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल पर चली जाती है।
दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूट ने इसे अपने हाथ में लिया और कई सवाल खड़े हो गए। क्या श्रीदेवी खुद पानी में डूबी या उन्हें किसी ने डुबोया? क्या उन्होंने शराब खुद पी थी या जबरदस्ती पिलाई गई थी? इन सवालों की जांच के कारण दुबई की अधिकारियों ने श्रीदेवी की फैमिली को उनकी डेड बॉडी सौंपने से मना कर दिया। इस बीच भारत में उनकी मौत को लेकर चर्चाएं बढ़ने लगीं। उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आ रही थी, जिससे संदेह और अटकलें तेज हो गईं। संयुक्त अरब अमीरात के राजनीतिक ढांचे के कारण मामला थोड़ा जटिल हो गया। बॉलीवुड के बड़े सितारों का दुबई में प्रभाव था, खासकर सलमान खान और शाहरुख खान की वहां अच्छी पहचान थी। इन दोनों अभिनेताओं ने दखल दिया और श्रीदेवी की बॉडी को जल्द भारत भेजने का अनुरोध किया। 27 फरवरी को श्रीदेवी की डेड बॉडी ताबूत में रखकर भारत लाई गई और उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन उनकी मौत को लेकर सवाल उठते रहे। भारत में उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जिससे संदेह और गहरा हो गया। कई लोग इसे प्राकृतिक मौत नहीं मान रहे थे, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा समझ रहे थे। फिल्म प्रोड्यूसर सुनील सिंह ने अदालत में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि श्रीदेवी की ओमान में 240 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी शर्त थी कि पैसे तभी मिलेंगे जब उनकी मौत दुबई में नेचुरल कारणों से होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। हालांकि ऐसी घटनाएं आमतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के साथ होती हैं, जिनकी मौत बाथटब में सोने की वजह से होती है। हर साल दुनिया भर में 2000 लोगों की मौत बाथटब में डूबने से होती है और भारत में खासकर केरल में ऐसे मामलों की संख्या अधिक देखी जाती है। लेकिन जब एक बड़े सितारे की मौत इस तरह होती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं, क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? क्या श्रीदेवी की मौत वास्तव में एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण था? आपका क्या विचार है इस मामले को लेकर? क्या आप इसे एक दुर्घटना मानते हैं या इसमें कुछ और है? अपने विचार और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।